हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं संगीता गुप्ता मुस्कुराते सपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको छोटे बच्चों के मौजे 0 to 3 मंथ के बच्चों के मौजे बताने जा रही हूँ। मात्र एक दिन में हम 30 ग्राम ऊन से बना लेंगे। अगर आपके पास 2 कलर हैं तो 2 कलर से बना लें, नहीं तो एक कलर है तो एक ही कलर से एक ही दिन में अपन बना सकते हैं। और मैंने वीडियोस में वैसे फंदे डालना बताया है, पर मैं फिर भी 2-4 फंदे इसमें दिखा देती हूँ। हम 30 फंदे से बनाएंगे ये मौजे। तो ये हमने 25 फंदे तो डाल दिए हैं। मैं 5 फंदे और आपको डाल के दिखा रही हूँ कैसे डालती हैं। इस तरीके से ऐसे लेकर ये ऐसे 30 फंदे से बनाएंगे। हम गिन लेते हैं। 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। ये 30 फंदे हो गए हमारे। अब हम पहली सिलाई जो है उल्टी ही बुनेंगे। फर्स्ट सिलाई थोड़ी सी बुनने में वैसी होती है क्योंकि फंदे थोड़े टाइट होते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी तरफ से इसको बुनेंगे, उल्टी सिलाई पूरी की पूरी। देखिए इस तरीके से एक ही दिन में ये हमारे तैयार हो जाएंगे मौजे, बहुत ही आसान तरीके से। मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से पूरी सिलाई कर लें। देखिए फ्रेंड्स, ये अपनी फर्स्ट सिलाई पूरी होने वाली है। इस बात का ध्यान रखेंगे अपन कि जो लास्ट फंदा है ना हमारा, उसको धागे को आगे करके हम फिर इसको बुनेंगे इस तरीके से। ये बताती हूँ अभी क्यों ऐसा करते हैं अपन। और फिर जब सिलाई अपनी टर्न होती है अपन दूसरी सिलाई, तो पहला फंदा जो है ना अपन उसको बुनते नहीं है, एज इट इज़ ऐसे उतार लेते हैं, फिर हम उल्टी बुनेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होता है हमारा कि हमारी जो कॉर्नर की जो फली है ना, ये बहुत अच्छी आती है। देखिए इस तरीके से आएगी। इसलिए हम इसको ऐसा बुनते हैं कि शुरुआत करते हैं हम, तब पहला फंदा उतार लेते हैं, और जब सिलाई हमारी एंड होती है तो हम धागे को आगे करके उस फंदे को सीधा ही बुनते हैं। अकेले यही चीज़ नहीं, कुछ भी हम कोई भी चीज़ की बुनाई करते हैं, चाहे हम टोपी बनाएं, चाहे हम मौजे बनाएं, कुछ भी बनाएं, हर एक में इस बात का ध्यान रखना रहता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी फली जो है बहुत अच्छी आती है। इस बात का ध्यान रखना होता है हमें। 2 बार ये उल्टी उल्टी सिलाई हमने सिल ली। अब हम तीसरी सिलाई पे हैं, तो अब हम इसमें ना जाली डालेंगे। जाली डालने से क्या होगा कि बच्चे जब पैर हिलाते हैं तो कई बार ना मौजे उतार देते हैं। तो हम ये जाली डालेंगे, और जिससे कि हम इसमें डोरी बांध देंगे तो बच्चे गिरा नहीं पाते हैं। तो ये जाली कैसे बनाते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। पहला फंदा मैंने बताया जैसे आपको कि उतार लेते हैं, उतार लिया हमने, धागा हमारा पीछे है, ठीक है। पर हम क्या करेंगे, जाली बनाने के लिए धागा हमारा पीछे है और ये 2 फंदों को हम आगे की तरफ बुनेंगे सीधे ऐसे। धागा ऐसे ले जाके हम ऐसे बुनेंगे। ये बुन लिए, 2 फंदे का हमने एक फंदा ऐसे बुना है। फिर एक और सीधा फंदा बना लिया हमने ऐसे, धागे को पीछे करके, पर हम फंदे कैसे बुनेंगे, सीधे इस तरीके से आगे निकाल कर। ये धागा ऐसे 2 का 1 करा है, मतलब हमने, हमारे फंदे कम नहीं होंगे क्योंकि हम धागा ऐसा करते हैं इसलिए। एक फंदा फिर हमने सीधा बुन लिया इस तरीके से, फिर हम धागे को पीछे करेंगे, फिर 2 का 1 इस तरीके से बना लेंगे ये। फिर एक फंदा सादा हमने ऐसे ही बुन लिया सीधा, फिर हमने धागे को इस तरीके से हमारी तरफ करा, और फंदों को 2 फंदों का हम ऐसे एक करके बुनेंगे। फिर एक फंदा बुन लिया हमने इस तरीके से, फिर हमने अपनी तरफ धागा करा, फिर 2 फंदों को हम एक करेंगे। तो इस तरीके से हमारे फंदे कम नहीं होंगे क्योंकि हम धागा अपनी तरफ करते हैं। तो फंदे हमारे, जब हम दूसरी सिलाई बुनेंगे तो फंदे हमारे उतने के उतने रहेंगे, पर हमारी जाली पड़ जाएगी। जो हम जाली बना रहे हैं ना वो जाली बन जाएगी। देखिए फिर से धागा अपनी तरफ करा, फिर
ये 2 फंदों को इस तरीके से ये ऐसे करके बुना, ये फिर एक सादा फंदा बुन दिया हमने, फिर धागे को हमने अपनी तरफ करा इस तरीके से, फिर हमने ये 2 का फंदा इस तरीके से आगे की तरफ ले जाकर ऐसे धागा सीधा फंदे बुने हमने, फिर एक फंदा बुना हमने, फिर अपनी तरफ धागा कर लिया, फिर इस तरीके से, फिर ये धागा 2 का 1 करके ऐसे बुना हमने, फिर सिंपल सा हमने एक फंदा बुना, फिर धागे को हमने अपनी तरफ करा, और ये फिर हमने देखो ये 2 का 1 करा इस तरीके से, फिर एक फंदा हमने सादा बुन लिया। अब ये 2 ही बचते हैं हमारे, इसको हम ऐसे सादा ही ऐसे बुन लेंगे सीधा। अब हम पीछे की तरफ आ गए, अब हम उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब हम सिंपल उल्टे उल्टे सारे फंदे बुन लेंगे। देखिए जो हमने फंदा करा है, देखिए पहला फंदा मैंने बताया ना आपको, उतारेंगे तो उतार दिया आपने ऐसे, फिर देखिए ये बुना हमने, ये देखिए ये फंदा थोड़ा इस तरीके से दिखता है, इसको हम बुन लेंगे। तो ये हमारा, फिर ये हमने देखो बुना, तो हमारी देखिए इस तरीके से ये जाली आ गई। देखिए इस जाली में ही हम डोरी डालेंगे बच्चों के लिए, जिससे कि उनके मौजे उतरेंगे नहीं। ऐसे पूरी की पूरी सिलाई, बैक सिलाई हमारी ऐसी कैसी बुन लेंगे हम। ये हमारी चौथी सिलाई है। अब इसमें हमारी जाली पड़ रहे हैं, पर इस तरीके से पूरी के पूरे सारे फंदे बुन के दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ देखिए फ्रेंड, अपनी 4 सिलाई हो गई हैं। अब हम 5वीं सिलाई पे हैं। पहले फंदे को हम ऐसे उतार लेते हैं, तो इस जो हमने जाली डाली है उसके बाद एक सिलाई हम सीधी बुन लेते हैं। सारे के सारे फंदे आगे की तरफ से बुनते हैं। हमारी सीधी सिलाई है ये, और सीधी फिर सिलाई पे ही हम सारे के सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे इस तरीके से। ये कुछ फंदे देखो जाली के ऊपर ऐसे हमको खिंचे खिंचे से दिखते हैं, इसलिए हमने इस सिलाई को पूरा का पूरा सीधा बुन लेंगे। ये हमारी 5वीं सिलाई है। इस सिलाई को बुनने के बाद हम बैक में उल्टी सिलाई पाएंगे 6वीं सिलाई पर। उसके बाद हम उल्टी ही उल्टी सिलाइयाँ बुनेंगे। हम 18 सिलाई बुनेंगे, पर ये 18 सिलाई की हमको 9 फरियाँ दिखेंगी। ये बताती हूँ आपको कैसे दिखेंगी। ये हमने सीधा बुन लिया। हमारी ये जो जाली डाली है हमने, ये पूरी जाली का एक वो जो क्रम है ये पूरा होता है। देखो ये हमने बुन लिया इस तरीके से। ये सीधी सिलाई हमने बुन ली। ये हमारी देखो जाली, देखो ये जाली पड़ गई ना, देखिए कितनी सुंदर जाली पड़ गई है इसमें हम डोरी डालेंगे। अब हम आ गए बैक सिलाई पर। हम पूरी की पूरी उल्टी बुनेंगे। अब जितनी भी सिलाइयाँ करेंगे हम अभी, तो वो हम उल्टी करेंगे। कैसे गिनेंगे आप देखिए, ये फलियाँ आपको दिख रही है ना, गांठे गांठे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मतलब 18 सिलाई। सीधी तरफ से भी हम उल्टी बुनेंगे, उल्टी तरफ से भी हम उल्टी बुनेंगे। 18 सिलाई करेंगे, पर हमको गांठें हमको 9 दिखेंगी इस तरीके से। तो ये हम गांठें इतनी बुनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो इतना बुन लेते हैं हम, फिर बता। हाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 18 लाइन बुन ली हैं। 9 लाइन इस तरफ से, 9 लाइन हमने पीछे तरफ से। देखिए ये हम गिन सकते हैं, ये 9 हमने बुन लिए हैं ये इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे 30 फंदे हैं। हम पहले 20 फंदों को बुनेंगे। देखिए कैसे, पहला फंदा हम ऐसे उतार लेते हैं, उतार लेंगे, और हम गिन के 20 फंदे पहले हम बुन लेते हैं। 3 19 20। ये देखिए हमारे 30 फंदे थे फ्रेंड्स। हमने ये 20 फंदे देखिए बुन ली। अब हमारे यहाँ पे 10 फंदे बचे हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, हमको बीच के फंदे बुनने हैं अभी 10। जो हमारे यहाँ पे ये 10 फंदे बचे हैं, इन फंदों को हम इस पिन में ऐसे
ले लेते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए ये हमने ये 10 फंदे बचे हुए हैं, ये हमने इसमें डाल लिए। ये हमारी सिलाई खाली हो गई। अब देखिए हम अब उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब हमको बीच के 10 फंदे बुनने हैं पहले, उन्हीं को हम बुनेंगे। साइड से हम 10 फंदे फिर छोड़ेंगे अभी। तो देखिए इनको हम गिन लेते हैं कैसे, 9 10। ठीक है, हम इन 10 फंदों को बुनेंगे अब। और ये हमारे ये 10 फंदे बचे हैं, इन फंदों को भी हम उसी तरीके से, इस तरीके से पिन पे ले लेते हैं। ये और इस पिन को बंद कर लेते हैं। ये दोनों तरफ हमारे 10-10 फंदे पिन पे हमने ले लिए। अब हम क्या है, ये बीच के 10 फंदों को ही बुनेंगे। अभी हम सीधी सिलाई पे हैं, इसलिए हम इसी कलर से बुन लेते हैं। आप एक ही कलर से भी बना सकते हैं। मैंने इसमें 2 कलर यूज़ करे हैं, तो ये सीधी सिलाई पे हम कलर चेंज नहीं करेंगे। इस सीधी सिलाई को हम ऐसे ही उल्टा बुन लेते हैं, या हम सीधा सीधा बुन रहे हैं इसलिए हम इसको क्या करते हैं, सीधी सिलाई पे हम सीधा बुन लेते हैं। इसको इस तरीके से सीधा बुन लीजिए। ये अब हमारे पास केवल 10 फंदे रह गए हैं, इन्हीं को हम बुनेंगे। ठीक है, थोड़ा फ़िलहाल हम इन्हीं 10 फंदों को बुनेंगे। ये बुन लेते हैं हम 10 फंदे। फिर देखिए क्या करना है हमको, ये हमारे हो गए 10 फंदे। अब हम आ गए बैक सिलाई पे, उल्टी सिलाई पर आ गए हम। अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे हमारा, ये देखिए आप, ये पिंक कलर हम यहाँ पे चेंज करेंगे। ये ब्राउन कलर का तो वैसे हमारा अब काम नहीं है, अब हम पिंक कलर से ही बुनेंगे। देखिए ये इस तरीके से ऐसे डाल लीजिए, बाद में हम इसकी गिठान लगा लेंगे। अभी इसको एक इस तरीके से पकड़ते हुए ये निकाल लिया, ये इस तरीके। इसको हम टाइट कर लेंगे, और ये पिंक वाला है इसको भी हम टाइट कर लेंगे। इस धागे को हम आगे कर लेते हैं, इसको अभी बांध लेंगे हम, इस ब्राउन धागे में भी बांध लेंगे इसको। अभी हम पिंक कलर से ही हम इसको बुनेंगे। तो पिंक कलर से हम बुनेंगे तो इसकी हमने सिंपल सी डिज़ाइन रखी है। क्या करेंगे, उल्टी सिलाई पर हम उल्टा बुनेंगे और सीधी सिलाई पर हम सीधा बुनेंगे। ये हम आप सीधी सिलाई पर आ गए, ये सीधे पे आ गए, तो अब हम इसको सीधा बुनेंगे। तो ये हमको कितना बुनना है, ये सीधा सीधा देखिए। ये मैं आपको सिलाई की गिनती से बताऊंगी, तो आप एक एक गिने रहोगे तो कम से कम 23-24 सिलाई करनी रहती है, वो भी आप कर सकते हैं। सबसे बढ़िया कि आप इसको 4 अंगुल ऐसे उंगली से गिन लेंगे, बस इतना आप नाप लीजिए। 4 अंगुल, ये बीच के फंदे हम इतना ही अभी 4 अंगुल बुन लेते हैं। इतना बुनने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं इसे। तो ये हम सीधी सिलाई है, इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। सीधी सिलाई पे सीधा बुनेंगे, उल्टी सिलाई पर हम उल्टा बुनेंगे। इस तरीके से करके आपको दिखाती हूँ फिर। कि फ्रेंड्स हमने ये बुन लिया है, देखो इतना, ये हम 4 अंगुल यहाँ दिखा रहे थे ना, ये सीधा सीधा, उतना हमने देखो यहाँ पे ये 4 अंगुल देखिए बिल्कुल बुन लिया है। ये हम अपनी सीधी सिलाई पे हैं अपना। ठीक है, अब ये हमने बुन लिया है। अब इसको देखो, ये सीधी सिलाई पे हैं हम, इसको हम पीछे तरफ से उल्टे तरफ से देखिए इस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये पकड़ लिया हमने। अब हमने यहाँ पे जो पिन लगाई थी, ये हमारी सिलाई खाली है। इस पिन में पहले हम ये जो फंदे हमने इसमें पिन में भरे हैं, इन फंदों को हम इसमें भर लेंगे, अपने इस सिलाई में भर लेंगे। देखिए कैसे, ये हमारे 10 फंदे थे ना, इन 10 फंदों को हम इस तरीके से भर लेंगे इसमें अपने। ये देखिए इस तरीके से ये 10 फंदे हम पिन पे से इन सिलाई पर ले लेंगे हम। ये देखिए ये पिन हमारी खाली हो गई, ये हमने ले लिए 10 फंदे अपने। अब आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए इस तरीके से ये गैप दिख रहा है ना, इस गैप के बीच में हम 10 फंदे उठाएंगे।
9 भी उठा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 11 भी उठा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे कि 10 फंदे उठाएंगे। तो ये फंदे कैसे उठाने हैं, गैप नहीं हुए इसमें, हम जो गांठ गांठ सी बुनी हुई दिख रही हैं इसी को हम उठाएंगे तो हमारे फंदे उठ जाएंगे। ये इस तरीके से गिन के उठा लेंगे हम 10 फंदे, 9 भी हो जाएं तो अभी चलेगा। देखिए 2, ये 10, ये हमने 10 फंदे उठा लिए। 10 तो उठा ही लेंगे, अगर 9 या हो जाए तो अभी कोई दिक्कत नहीं, 11 हो जाए तो अभी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यह धागा हमारा पास है, लेफ़्ट सिलाई है उल्टी तरफ की। पहले हम इन फंदों को बुन लेते हैं जो हमने उठाए हैं, और वो जो बचे हुए ये फंदे हैं ये इनको हम बुन लेते हैं अपनी इस तरीके से। देखिए ये हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये हमने फ्रेंड्स 30 फंदे डाले थे, जिसमें हमने 10-10 साइड में छोड़ दिए थे, बीच के 10 फंदे हमने बुने थे। अब हम क्या करा, हमने 10 फंदे हमने उठा लिए, मतलब हमारे 40 फंदे हो गए। अभी हम 10 फंदे दूसरी साइड से भी उठाएंगे, ऐसे हमारे ये 50 फंदे हो जाएंगे टोटल पूरे। की तरफ से उठाए थे हमने बुन लिए। अब हम क्या करेंगे, हम अब सीधी सिलाई पे हैं, देखिए सीधी तरफ है, तो ये हमारे फंदे हैं, इनको हम अब हम सारी 4-5 सिलाई करेंगे, वो उल्टी ही उल्टी करेंगे। तो इन फंदों को हम पहले वहाँ तक हम बुन कर आ जाते हैं जो हमने उठाए हैं फंदे, और ये इसको उल्टी सिलाई हम पूरी कर ले। देखिए फंदे इस तरीके से हमने बुन लिए उल्टे। ये अब ये देखिए ये हमारी सिलाई खाली हो गई। देखिए अब ये जो फंदे हमने पिन में लिए थे, इसी तरीके से इस पिन वाले फंदों को हम इस खाली वाली सिलाई पे ले लेते हैं। देखिए कैसे लेते हैं, देखिए इस तरीके से। बहुत ही आसानी तरीके से ये पिन के हमने निकाल लिए फंदे। जिस तरीके से हमने यहाँ पे फंदे उठाए थे 10 फंदे, अब हम यहाँ से भी 10 फंदे उठाएंगे। तो हम ये अभी सीधी सिलाई पे हैं, तो हम क्या थोड़ा उल्टी तरफ से हम इन फंदों को उठाएंगे इस तरीके से। ये देखिए 1 और ये 10 फंदे हो गए हमारे। अब ये हमारा धागा यहाँ पे है, इसको हम इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे अब इस तरीके से। तो अब ये हमारे फंदे पूरे टोटल ना 50 फंदे हो गए ये हमारे। इस तरीके से पूरी बुनकर सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। जो फंदे हमने उठाए हैं उन फंदों को बुन लेंगे हम, और जो ये फंदे हमारे छूटे हुए पिन में थे जो हमने ले लिए सिलाई पर, वो भी पूरे बुन लेंगे। सारे के सारे फंदे हमारे बुनने के बाद एक सिलाई पर आ जाएंगे ये इस तरीके से। ये देखिए हमने सारे फंदे बुन लिए। अब हम उल्टे तरफ पर आ गए, तो हमको अभी सारी सिलाई उल्टी ही करनी है। देखिए यहाँ पे ये गांठें देख रहे हैं आप, 1 2 3, यानी 3 सिलाई हमारी सीधी तरफ से, 3 सिलाई हमारी उल्टी तरफ से, और सारी की सारी सिलाई हम उल्टी ही करेंगे। तो ये इतना बुनकर मैं दिखाती हूँ। ये अपन उल्टा बुन रहे हैं, उल्टी सिलाई पर हैं ये। अपन 6 सिलाई करेंगे अभी, तो ये हमारी 3 गांठें हमको मिल जाएंगी ये ऐसी। तो ये मैं 6 सिलाई करके आपको दिखाती हूँ, फिर इस तरीके से करके आपको दिखाती हूँ। हाँ देखिए फ्रेंड्स, अपनी ये 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। ये गांठें अपन ने गिन ली हैं, 1 2 3। तो ये 1 2 3 दोनों तरफ से हमने 6 सिलाई मतलब कर ली हैं। अब हम सीधी सिलाई पर हैं। अब हम इन फंदों को घटाएंगे, सारे फंदों को कैसे तरीके से घटाएंगे। देखिए ये 2 फंदे लेके हमने एक कर दिया, ये बुना हुआ वो फंदा भी हमने इसी पे चढ़ा दिया, और फिर हमने 2 का फिर एक कर दिया। देखिए फिर बुना हुआ फंदा हमने इसी पे चढ़ा दिया, फिर हमने ये 2 का फंदा कर दिया एक। इस तरीके से हम सारे फंदों को ख़त्म करके
हाँ देखिए फ्रेंड्स, अब अपना देखिए लास्ट फंदे पे आ गए अपन। इसको चढ़ाकर ऐसे इस फंदे को भी हम उतार ले रहे हैं। देखिए अब इसको हम नॉट बांध लेते हैं। ये देखिए इसमें से ऐसे धागा निकाल कर इस तरीके से ये नॉट बांध लीजिए। ये बन गया, इसको कट कर दीजिए। अब इस देखिए आप देख सकते हैं ये मौजे हमारे तैयार हो गए। अब हम इसको सिलेंगे। तो सिलाई कैसे करेंगे देखेंगे। देखिए इसको हम सीधा वाला जो हिस्सा है इसको अंदर की तरफ रखेंगे, ऐसे बाहर की तरफ से उल्टे तरफ से हम सिलेंगे, सीधा वाला हिस्सा अंदर है। तो हम 2 बार धागे से क्योंकि हमने 2 कलर का बनाया है तो हम इसको यहाँ पे ब्राउन धागे से सिलेंगे और ऊपर वाले को हम पिंक धागे से सिलेंगे, तो जिससे कि थोड़ी सी अच्छा लगेगा, सुंदरता आएगी काम में। तो सुई में धागा डालना थोड़ा, देखिए फ्रेंड्स ये अपन सुई में डालेंगे। सुई में धागा डालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए देखिए कितने आसानी से हम सुई में धागा डालेंगे इस तरीके से। ये जो ऊन है हमारी, इस तरीके से हम टेप इस पर चिपका लेते हैं ऐसे। देखिए ऐसे टेप चिपका लो हमारा, और फिर इसको ऐसे काट लो। ये देखिए कितने आसानी से हमारा सुई में धागा 1 मिनट में डल जाएगा। ये देखिए निकल आया। तो जो हमारा धागा बचा था नीचे, तो देखिए सुई में हमने धागा डाल लिया फ्रेंड्स। पहले हम ब्राउन वाला पोर्शन सिल लेते हैं इस तरीके से, ये दोनों जॉइंट्स को मिलाते हुए, और इस तरीके से हम इसको सिल लेते हैं। हम ब्राउन वाला हिस्सा ब्राउन रंग से सिलेंगे और पिंक वाला पिंक से, तो थोड़ा सा सुंदरता आती है। हम इसको एक ही ऊन से भी बना सकते थे और ज़्यादा ऊन से भी बना सकते थे। हमने इधर 2 ऊन से बनाया है। ये एक ही दिन में तैयार हो गया है हमारा मौजा। ये 3 मंथ्स के बच्चे तक को आराम से आएगा ये। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा, और कुछ नया सीखना चाहते हो तो वो भी बताएं। ये देखिए इस तरीके से हमने ब्राउन पोर्शन सिल लिया, ये गिठान लगा दी। अब हम पिंक वाला सिलेंगे, पिंक धागा डाल के। इसको यहीं पे धागे को कट कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये हमने पिंक वाला पोर्शन भी सिल लिया। देखिए ये हम इस तरीके से पूरा ऊपर टिप तक हमने इसको सिल लिया। लास्ट में हम नॉट लगाते हुए सिलेंगे, जिससे कि इसका धागा कहीं पे भी लूज़ ना रह जाए। इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे गिठान लगाते हुए। ये लगा लिया। अब हम कट कर देते हैं इसको ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये पूरा सिल गया है, पूरा चारों तरफ से। अब देखिए इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। ये इस तरीके से देखिए सीधा हो गया। आप चाहें तो ये इस पोर्शन को थोड़ा और लंबा करना चाहें तो थोड़ा और भी इतना लंबा बुन सकते हैं, पर 0 से 3 मंथ के लिए ये बिल्कुल सफिशिएंट बुना गया है। और कुछ डिजाइन डालना चाहें, अगर आप अच्छा बुनना जानते हैं तो 2 सीधे 2 उल्टे की इसकी बॉर्डर भी बुन सकते हैं। ये इस तरीके से देखिए सिल दिया हमने। ये हमारे देखो दोनों मौजे बन चुके हैं अब, और इसमें हमने डोरी भी डाल दी है। तो ये खुद बना के पहनाइए अपने बच्चों को। धन्यवाद फ्रेंड्स।